Good morning, everybody. You all are welcome on this channel Exams Roots. आप सभी का Exams Roots चैनल पर पुनः स्वागत है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हम सभी ने डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या होता है एंड फ्रेज क्या होता है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लॉज क्या होता है. द क्लॉज. टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लॉज. जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस. लेकिन कंडीशन क्या थी, उसमें एक वर्ब होना चाहिए. विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस. फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट. इट हैज सर्टेन मीनिंग बट व्हेन इट इज एडिड, और जब इसको हम किसी सेंटेंस के साथ जोड़ दे देते हैं तो इसका अपना मीनिंग बन जाता है. लेकिन क्लॉज क्या होता है? क्लॉज, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज क्या है? एक सेंटेंस का पार्ट होता है. मींस, और सेंटेंस क्या है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और कम से कम सब्जेक्ट एंड वर्ब, टू थिंग्स आर नेसेसरी, सब्जेक्ट एंड वर्ब. अगर इस सब्जेक्ट एंड वर्ब में कोई भी और एडिशनल, एक एडिशनल एक्स्ट्रा प्लस, जिसको हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी बट द कंपल्सरी इज दिस वर्ब. ये सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस कहलाएगा. अगर अलग अलग होंगे, दोनों ही सेंटेंस होंगे. इनको अगर हम जोड़ देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सेंटेंस के जो जितने पार्ट होते हैं वो क्लॉज कहलाते हैं. तो क्लॉज का मतलब क्या? क्लॉज भी क्या होगा? क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा. सेम कंडीशन है सेंटेंस वाली. सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अंडरस्टूड होता है. वर्ब होना यह कंपलसरी है 100%. विदाउट वर्ब क्लॉज नहीं बनेगा. ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं, यानी ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमें रखना ही पड़ेगा. तो क्लॉज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which also consist of a subject and a verb. अर्थात किसी भी क्लॉज भी सेंटेंस का एक्सक्यूज मी, वो पार्ट होता है जिसमें स्वयं एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और कम से कम एक वर्ब होता ही होता है. तो वो उस सेंटेंस का पार्ट बन जाता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्लॉज बोल देते हैं. जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. एक बहुत छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं. सपोज मैंने लिखा आई सॉ अ बॉय. आई सॉ अ बॉय. अब देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है. एक सेंटेंस बन गया. क्लॉज नहीं है अभी, ये केवल एक सेंटेंस. जबकि क्लॉज में भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट हो ना हो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट हो ना हो कोई बात नहीं, वर्ब होना ही होना. अब इसी सेंटेंस में एक एडिशनल वर्ब और ऐड कर देते हैं. जब हम एडिशनल वर्ब को ऐड कर देंगे तो वो जुड़ने वाली वर्ब क्लॉज बन जाएगी. कैसे? देखिए, मैं ऐड करता हूं इसी में. आई सॉ अ बॉय. कलर चेंज करता हूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए. आई सॉ अ बॉय हु वॉज wearing a white shirt.
जरा समझने की कोशिश करिए। आई सॉ अ बॉय हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी एक, देखिए ये एक सेंटेंस था, ये अपने आप में एक सेंटेंस था, आई सॉ अ बॉय। अब इसी सेंटेंस में एक एडिशनल वर्ब वॉज वियरिंग, ये पार्ट और ऐड हो गया, इसी में ऐड हो गया। और ऐड करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक कंजक्शन लगा दिया, एक कंजक्शन लगा दिया। तो ये पूरा पार्ट हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, यानी इस पूरे कंप्लीट एक बड़े सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा हो गया दैट वॉज रिटन इन ब्लू इंक, दिस वन। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज, क्लॉज 1। और एक हमारा पार्ट जो व्हाइट वाला है, ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी सेंटेंस में, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में वन और मोर देन वन, सॉरी नॉट वन, किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब हो तो वो क्लॉज बन जाएगा। यानी कंप्लीट तो पूरा सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसके जितने पार्ट हैं वो क्लॉज कहलाएंगे। यानी इसमें दो वर्ब हैं, एक वर्ब हमारा ये है सॉ, और दूसरा वर्ब है हमारा वॉज वियरिंग, दिस वन। अभी बताएंगे वॉज और वियरिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वियरिंग इज मेन वर्ब। तो दूसरा क्या होगा, वियरिंग। देयर आर टू वर्ब्स, वन वर्ब एंड टू वर्ब्स। So if there are two verbs in a sentence, it means there are two clauses in a sentence. तो सेंटेंस जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, जिस तरह से एक फ्रेज सेंटेंस का पार्ट होता है। लास्ट मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, मैंने एग्जांपल दिया था, रघु वेंट टू स्कूल, या रघु गोज टू स्कूल, मुझे याद आ गया, रघु गोज टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग विद हिज फ्रेंड्स बाई बस। इस तरह का जो एग्जाम्पल दिया था, आप देख सकते हैं वो फ्रेज ऐड होते जा रहे थे। सिमिलरली जब हम वर्ब के साथ ग्रुप ऑफ वर्ब ऐड होते हैं तो वो क्लॉज ऐड होते जाते हैं। मींस आई सॉ अ बॉय, फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज हो गया हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, तीनों को एक साथ लिख रहा हूं और इनको समझने की कोशिश करिएगा। एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई सॉ अ बॉय, सेंटेंस 1। सेंटेंस 2, आई सॉ अ बॉय wearing a white shirt. Third sentence, I saw a boy who was बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आई सॉ बॉय, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस बिकॉज ऑफ द वर्ब सॉ। यानी कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको हम क्या कह देंगे, सेंटेंस बोल देंगे। ये भी एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें वर्ब है, ये भी एक सेंटेंस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंस। बट इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ब,
subject, verb, object, and this wearing a white shirt, group of words without verb, group of words without verb, they are called phrase. ये क्या बन गया? फ्रेज. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वियरिंग तो वर्ब है. आप ये सोच रहे होंगे ये वियरिंग तो वर्ब है, लेकिन ध्यान रखिए ये वियरिंग वर्ब नहीं है. दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल. पार्टिसिपल वर्ब नहीं है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको. मैं आगे आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको इंफिनिटिव पार्टिसिपल जीरन नॉन फाइनाइट, देन आई विल टेल यू हाउ दिस इज नॉट वर्ब. तो पहले तो ये ध्यान रखना ये वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आया है, इसमें वर्ब नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ये फ्रेज. थर्ड देखिए, सेम सेंटेंस, आई सॉ अ बॉय, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अनदर सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरा ऑब्जेक्ट कह सकते हो थोड़ी देर के लिए. ये अब ये वियरिंग वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब. अब दिस वन इज कॉल्ड वर्ब. ये वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट हु हो गया, एंड ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया. इट मींस इस सेंटेंस में हमारे पास कितने वर्ब हैं? वन वर्ब and two verbs. When there are two verbs in a sentence, this is called two clause in a sentence. इसलिए ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया. ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया. क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब है फ्रेज, ध्यान रखिएगा, फ्रेज एंड क्लॉज दे बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस इज अ बिग बॉडी. क्लॉज एंड फ्रेज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये भी सेंटेंस है, ये भी क्या है हमारा? ये भी सेंटेंस है, लेकिन अंतर क्या है कि ये सेंटेंस विदाउट फ्रेज है, इस सेंटेंस में फ्रेज है, इस सेंटेंस में क्लॉज है. देयर आर टू क्लॉज, क्लॉज 1, क्लॉज 2. अब आप कहेंगे सर क्लॉज 1 या क्लॉज 2 क्या होता है? जब किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होती हैं, ध्यान रखिएगा, व्हेन वी हैव मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस, these more than verbs become the clause और पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो वो सेंटेंस का पार्ट बन जाते हैं और उन्हीं को हम क्लॉज बोल देते हैं. अगर किसी सेंटेंस से सपोज इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं तो इसमें क्या हो गया? 2 क्लॉज हो गए. अगर किसी सेंटेंस में 3 वर्ब्स होते हैं, आई सॉ अ बॉय हु वाज वियरिंग अ वाइट शर्ट, एंड अगर यही सेंटेंस में और आगे बढ़ाता हूं आपको, देखिए, आई सॉ अ बॉय हु वॉज wearing a white shirt I saw a boy who was wearing a white shirt and I called him in my room. I called him in my room. देखिए, I saw a boy. One verb. Was wearing, 2 verb. And I called,
Third verb. It means there are three clauses. I saw a boy, first clause. Who was wearing, second clause. And I called him, and I called him in my room, third verb. It means if there are three verbs, there are three clauses. क्लियर? तो एक सेंटेंस में जितनी ज्यादा फाइनाइट वर्ब, अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे बताएंगे। एक सेंटेंस में जितनी ज्यादा वर्ब ऐड होती रहती हैं उतने ही ज्यादा क्लॉज बन जाते हैं। इसमें फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस में और बढ़ा के आई कॉल्ड हिम इन माई रूम, टू हेल्प मी, अब टू हेल्प मी यानी ऐड कर दिया, इसमें कोई वर्ब नहीं है तो ये फ्रेज हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हो गया, और ये पूरा फ्रॉम दिस टू दिस, ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ये दिस कंप्लीट इट बिकम अ सेंटेंस। ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया हमारा। क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो नटशेल में हम क्या कहेंगे कि फ्रेज एंड क्लॉज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। थोड़ा सा और बताते हैं। जब हम क्लॉज की ही बात कर रहे हैं तो ये जितनी ज्यादा वर्ब होगी, तो जब क्लॉज की बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं, क्लॉज की बात करते हैं, ध्यान रखिए देयर आर, जितनी ज्यादा वर्ब होंगी उतने ज्यादा क्लॉज होंगे। तो ध्यान रखिए क्लॉज टू टाइप्स होते हैं। एक को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और एक को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है बेटा वो क्लॉज जो इंडिपेंडेंट, इट स्टैंड आउट इंडिपेंडेंट। सेंटेंस में द वर्ब that stand out independent in meaning in the sentence. The subordinate clause, it is dependent. It does not stand out alone. क्या dependent? Dependent of what? Dependent on another clause. दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है उसका मीनिंग, उसका सेंस। इस वर्ब का यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये क्लॉज इस क्लॉज पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। जिस अभी मैंने सेंटेंस उसी को रिपीट करता हूं, आई सॉ अ बॉय। मैं एक ही सेंटेंस इसलिए रिपीट कर रहा हूं इससे आपको समझ में आ जाए। आई सॉ अ बॉय, इसका अपना मीनिंग है, इट इज इंडिपेंडेंट। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेंटेंस इज क्लियर। इसमें दूसरा ऐड कर दिया हमने, हु वॉज wearing a white shirt. क्या ऐड किया मैंने? ऐड किया who was wearing a white shirt, इसको ऐड कर दिया। one verb, two verb।
अब देखिए, मैंने कहा जब मोर देन वन वर्ब होगा तो क्लॉज हो जाएगा। इसका मीनिंग डिपेंडेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको हटा भी दें। हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, इस सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को जरा पढ़िए, देखिए इसको पढ़ते हैं, केवल इसको पढ़िए, हु वॉज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, इसका क्या मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा जब तक ये लिखा ना जाए। विदाउट दिस it has a no sense or no meaning. The meaning or the sense of this clause, this part, clause means part, this part is dependent on this one. So its meaning is clear, its sense is clear, its sense is dependent. So that's why जिसका sense dependent होता है इसी को हम बोल देते हैं subordinate clause, और जो independent होता है अपने meaning में उसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, या कभी कभी इसको हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको देने की कोशिश करते हैं, देखिए देखिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं। Although he worked harder, although he worked harder, he failed his exams. Although he worked harder, he failed his exams. अगेन बहुत सिंपल तरीका है, वर्ब देखिए, वर्कड वन वर्ब, फेल्ड टू वर्ब, एंड व्हेन देयर आर टू वर्ब इट मींस देयर आर टू क्लॉजेस। अब इनको जरा अलग अलग पढ़ के देखिए। ही फेल्ड हिज एग्जाम्स, मीनिंग है यस इट हैज अ सेंस, तो जिसका मीनिंग है ये हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। This is called principal clause. Although, अब इसको पढ़िए, although he worked harder, यद्यप उसने बहुत मेहनत की, रुक जाइए बोल के, यद्यप उसने बहुत मेहनत की, रुक जाइए, कोई सेंस है? नहीं, कोई सेंस नहीं है। जब इसका सेंस नहीं है, सेंस है बट इसका मीनिंग किस पर डिपेंड है? इस पर। तो ये क्या हो गया हमारा? इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज हमारे कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। नंबर वन प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर टू सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक सेंटेंस में टू प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकते हैं, थ्री प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं, तीनों के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। और एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट, जितने ज्यादा, जितनी ज्यादा वर्ब उतने ज्यादा क्लॉज। उन्हीं यदि जो वर्ब के पार्ट को ही हम क्लॉज बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम दोबारा से इसको समराइज करते हैं अपने लेक्चर को। क्या बात है, जरा समझिए। द सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वो सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के पार्ट होते हैं। दूसरा आता है हमारा फ्रेज, या पहले फ्रेज।
यानी ये भी हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सेंटेंस भी हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ब्स होता है, लेकिन उसकी ग्रुप उसका जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप की कंडीशन क्या है कि उसमें कम से कम एक वर्ब जरूर होनी चाहिए। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो कंप्लीट। जब इसमें वर्ब हो जाती है तो ये क्या बना देती है, कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस बना देते हैं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद ऐसे कर दो, विदाउट कंप्लीट सेंस। और फ्रेज क्या होता है हमारा, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस या क्लॉज भी कह सकते हो, किसी क्लॉज का भी पार्ट हो सकता है सेंटेंस। सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटेंस में फ्रेज। और थर्ड हमारा क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हमारा वही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट ये सबसे मेन बात है, बट ये होने के बट इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट होता है और ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारा, जैसे अभी मैंने बताया था, प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट, और ये हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट सेंटेंस एक बड़ी चीज होती है। एक सेंटेंस में बहुत सारे फ्रेज हो सकते हैं, बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं। एक सेंटेंस केवल एक वर्ब से भी बन सकता है। तो सेंटेंस में बहुत वैरायटी है। सेंटेंस कैन बी फ्रेम विद ओनली वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड वर्ब। विद दिस वर्ड, only verb can make a sentence. Phrase, no verb at all. Only group of words with has a certain meaning but without sense. It has its sense, it has a clear meaning when they are associated with sentence, associated with this group of words. This, again, when there are verb, a group of verb, it contains verb and it is associated with another word. ये किसी दूसरी वर्ब से एसोसिएट हो जाती है, उससे जुड़ जाती है जाके, तो फिर वो क्लॉज बन जाती है। और क्लॉज भी हमारे क्या, सेंटेंस का पार्ट होता है। तो फ्रेज एंड क्लॉज, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ क्लॉज, सॉरी, फ्रेज एंड क्लॉज, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। आई डू होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जितना जो कंफ्यूजन होगा कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम कैसे कहेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है एंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। और इससे पहले ये भी जानेंगे, सेंटेंस मैंने बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस।
वो सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस बनाए। आखिर सेंटेंस क्या है, तो हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम रूट से जुड़े रहिएगा। हम आपको बहुत ही बेसिक से लेके, देखो बहुत छोटी छोटी चीज अभी हम आपको बता रहे हैं 6th-7th क्लास की, लेकिन ये एसएससी, सीजीएल, बैंक, बड़े से बड़े एग्जाम्स में इनका यूज होता है। तो आप हमसे एसोसिएटेड रहिएगा। और एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक जो आपको टफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जरा मुझे बताइएगा। मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरह से आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।